सर आप बहुत सारे सामाजिक कामों में भी इन्वॉल्व्ड हैं। सेवा भारती दिल्ली में आप प्रेसिडेंट हैं। मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था थोड़ा-सा जब रिसर्च कर रहा था तो आपने साथी ड्राइवर साथी करके एक स्कीम चलाई थी जिसमें आप मिलिट्री से रिटायर्ड ड्राइवर्स को आप अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने व्यापार में। और भी आप बहुत सारी समाज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट रेगुलर रहता है आपका। थोड़ा उस बारे में बताइए? देखो जो आपने बताया एक साथी स्कीम उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तिहाड़ जेल में जो इनमेट थे, जो रिटायर होते थे, तिहाड़ जेल से हमने वहाँ पर कैंप लगाते थे और उनका कैरेक्टर जो जेलर है उनके पास पूरा होता है कि भाई ये किसी कारणवश इकोनॉमी ऑफेंस में ये भर्ती हो गया और उसके बाद ये पश्चाताप किया मर जाता है तो जेल हो गई इसकी। अब ये नहीं कहा सॉरी मैं छोड़ दो, वो तो कानून है। तो उसके बाद वो दोबारा उसको समाज है ना उसको अपनाता नहीं और वो ना मतलब दुनिया से कटा हुआ रहता है। ऐसे काफ़ी लोग हम लेकर आए और आज तक एक तो 17-18 साल का व्यक्ति था, वो आज तक भी मेरे पास है। मैकेनिक था, उसने अपनी वर्कशॉप खोल ली, बट वो भी हमारे पास था। ऐसे काफ़ी लोग हमने भर्ती किए। कुछ मिलिट्री के रिटायर्ड्स, जब ये मिलिट्री का कैंप वो लगता है रिटायरमेंट का, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, पर ड्राइविंग आती है उनको। तो हमने चालक से मालक का काम किया। अभी चालक और फिर कुछ दिन के बाद आप मालक बन जाओ। मगर वो लोग मिलिट्री वाले क्या होता है कि वो अपने घर के पास ही काम करना चाहते हैं, दूर नहीं चाहते। अच्छा जैसे आप दूर होते हैं तो हम मिलिट्री में नौकरी कर लेते हैं, उससे हटकर जब भी 18 साल की नौकरी छोड़कर आए, दे ऑल आर सबेर 38-37 साल की आयु में वो आ जाते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग रहे, पर वो लंबे लोग नहीं, काफी लोग नहीं रहे, तो वो साथी का रहा। तीसरा जो हमारे साथ कोई काम करने वाले कर्मचारी जो पैकिंग करते हैं, वो कहते हैं जब नौकरी कर ली, अब है ना हमारे को कुछ अपना काम करना है, क्योंकि ज्यादा करूंगा ज्यादा मिलेगा, नौकरी में तो फिक्स मिलता है। हाँ। तो वो क्या है, साथी बन गए हमारे। साथी का मतलब मैं इतने स्क्वायर फीट की पैकिंग करूंगा तो ये इतने करूंगा, तो ये तो पर स्क्वायर फीट पर क्यूबिक फीट पैकिंग का चार्ज होगा रादर देन पर डे की दिहाड़ी। अच्छा, अच्छा। अब वो नीचे की अपनी टीम बनाते हैं, 3-4 लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद उसका लीडर बन जाता है। वो 3+1 4 लोग दिन में 2 पैकिंग ले लेते हैं। जो व्यक्ति 16-17 हज़ार रुपये कमाया करता नौकरी से, वो आज 30,000 रुपये कमाने लग गया, क्योंकि वो अपनी भाग दौड़ करके 2 पैकिंग कर लेता है। हाँ। क्योंकि सुबह आधा घंटा पहले निकलता है, शाम को आधा घंटा बाद तक आता है। ये एक साथी स्कीम हमने चलाई थी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज हमारे पास में ऐसे करीबन 150 साथी होंगे जो हमारे साथ काम करते हैं। अच्छा। इस तरह का तो ये साथी वाला कंसेप्ट 3 जगह हमारा काम किया। और जब आप जो बात कर रहे हो सोशल की, जब आदमी कई बार बढ़ जाता है ना, जब आप काम करना शुरू हो जाते हैं, 10 लोग आपको जानने शुरू हो जाते हैं, तो एक मन होता है कि क्या मैं जिंदगी भर बढ़ता ही रहूंगा, चढ़ूंगा नहीं क्या? बढ़ने और चढ़ने में बहुत फर्क होता है। तो मन में आया कि हम भी चढ़े। लता है, बढ़ती रहती है, जब कोई पेड़ आएगा तो ये चढ़ेगी, पेड़ ही नहीं होगा तो नहीं चढ़ेगी। तो इसी तरह आदमी बढ़ता जाता है, तो चढ़ेगा जब कोई पेड़ होगा। पेड़ कोई आम पीपल का नहीं है, आपने कोई सेवा का पेड़, कर्म रूपी पेड़ जब उगाएगा तो इसे चढ़ेगा। तो हमने सोचा हम भी 1-2 पेड़ उगाए। शुरू में एक सुखद अनुभव रहा कि जब मैं भारतीय वायुसेना छोड़कर आया था उस जमाने में 1986 में, तो मेरे पास मेरी जिंदगी की जो कमाई थी वो 44,000 रुपये का मेरे को सारा बचाव और करके मिला था। और जब छोड़ा था तो फिर मैं सोचा कि अब यहाँ से ही कमाया है, बहुत कुछ सीखा है, 3 डिग्री लेके जा रहा हूँ, डिग्री डिसिप्लिन, डिग्री ऑनेस्टी, डिग्री मलकियत, वो एयरफोर्स ही दे पाएगी, बाकी कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगी। आप पूरे वर्ल्ड में घूम लो, डिग्री डिसिप्लिन की कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं। डिग्री कोई ऑनेस्टी की कोई है क्या? डिग्री मलकियत की कोई है क्या? पर तीनों किसने दी? एयरफोर्स ने दी, और मेरे पास तीनों है। बात भी नहीं होती सर इन डिग्री इन क्वालिटीज हाँ, की बात भी नहीं होती एजुकेशन। ये डिग्री वहां से ली थी। तो मैं सोचा जब डिग्री ली है तो बिना पैसे दी है, तो अब 6-7 साल में मैंने एयरफोर्स को कुछ दिया भी नहीं, तो लेट अस डू समथिंग। तो वहाँ की जो राशि थी, एक टोपी, एक बेल्ट, एक सूटकेस, एक कपड़ा, एक ट्रेन की टिकट, रास्ते का खाने का खर्चा, ये सारा लेकर मैं वहाँ से निकला था। और जो 43,000 करीबन जो रुपए थे, वहाँ मैंने एक हमारे कुछ होता है वार विडो फंड, जो शहीद हो जाते हैं उनका एक फंड किया हुआ है, उसमें दान दिया।
और हमारे जितने भी वहाँ के जो 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, वो मतलब मेरे तो कहते हैं ना एकदम बहुत पक्के दोस्त थे। बड़ी मैं उनसे मैं जब तक रहा तो उन्होंने बड़ी मेरी सेवा करी, बड़ा उनके साथ रहा। वो पढ़े वहाँ एजुकेशन नहीं होती, पढ़ता कोई भी नहीं था। तो कभी दूध करना, कभी मेरे बर्तन साफ करने, कभी मेरे कपड़े साफ करने, कभी मेरी वो मदद करनी, कभी मेरी वो मदद। वो भी जाया करता तभी उसकी मदद किया करते। तो कुछ धन उन सब में बांटकर एक लास्ट में एक कोट बच गया था, तो मेरा दिल था कि कोट मैं लेके जाऊं। एक व्यक्ति है, साहबा ये कोट दे दोगे? मल्ले ये ले लो। गनी नाम था उसका, मेरा आदमी नाम याद है, बूढ़ा सा, अब रहा नहीं रहा पता नहीं। मल्ले लो तुम्हारा मन। तो मेरा कौन सा हैदराबाद में कोट काम आएगा, लंबा कोट होता और कोट बर्फ का कोट था। अच्छा। तो मैं उसको रख लिया था कि मैं लेके जाऊंगा, ये दिखाऊंगा कि बर्फ का कोट है। फिर उसने जरा कहा कि साहब क्योंकि वहाँ तो बर्फ पड़ती है, तो मैंने वो कोट छोड़ दिया कि उस टाइम पर बर्फ पड़ी हुई थी जब मैं वहां से निकल रहा था, फरवरी में निकला था। तो मैं ले लो ये कोट भी, तो भी मैं उनको कोट दे के आया। इस तरह से वहां से मेरी तो एक मेरे को अनुभव है कि इस तरह का यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आई डोंट से इट इज ए दान, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ब्याज है। ये मल्टीपल होता है जब आपने कोई नेक काम में किया। उसके कारण जब यहाँ आया तो सुभाष गुप्ता ने बुलाया था, नहीं तो क्यों बुलाता सुभाष गुप्ता, दुनिया भर के एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं। कि वो बुरी बुरी बढ़ाई हुई थी, तो इस कारण उसने सोचा कि यार वो व्यक्ति हैदराबाद में बुलाओ उसको। रीजन वाज कि ही अर्श की पत्नी ने मेरे को बुलाया। उसके बाद फिर जब 25 साल पूरे कंपनी के हो रहे थे, तो मैंने सोचा सोशल में कुछ ऐसी चीज करें जो लोग मूलतः मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे नीम का पत्थर है, जो जिसके साथ आधार मेरा बना है, उनके लिए मैं क्या करूं। तो फिर वो मेरे ट्रक चालक, मेरे ड्राइवर, हमने सोचा कि इनके लिए कोई काम करें। ये मोस्ट नेग्लेक्टेड है बट मोस्ट यूजफुल है। तो यूजफुल कैसे बनाए, लोगों की नजरों में कैसे बनाए, इनके अपना जो स्वाभिमान है जो खो गया, हमारे को तो कोई नहीं पूछता, समाज को गालियां देता है, तो वो कैसे बने। तो इनसे जब देखा हिंदुस्तान के अंदर 1,38,000 लोग रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, जिसमें काफी कारण है। एक 26,400 लोग इसलिए मरते हैं कि ट्रक चालक और जो ड्राइवर चलाने वाले नींद नहीं लेते। तो सोचा कि इनको नींद दिलाई जाए। पूछा कि भाई क्यों आप नींद नहीं लेते। उन्होंने एक आवाज दी, एक कहा कि भाई सब नींद कहाँ है, क्योंकि हम सो जाएंगे तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, रिश्तेदार की चोरी, जेब से पैसे, वहाँ मच्छर, और जब खड़ी करती है गाड़ी तो पुलिस के डंडे। दे डोंट अलाउ टू स्लीप। हम भी चाहते हैं सोए, पर सो नहीं सकते। हाँ, रेस्ट लेते हैं, बैठे रहते हैं, पर सो नहीं पाते। तो वास्तव में इसके कारण इनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और फिर सर्वे किया तो मालूम हुआ कि 540 नींद ड्राइवर ना लेंगे, इस तरह की एक दिन में एक नींद होती है, तो ऐसे 540 नींद नहीं लेते। एक दिन में एक भी होती है, दो भी होती है, 380 किलोमीटर के बाद एक नींद हम मानते हैं। अच्छा। तो ये नींद नहीं लेते तो इनसे एक एक्सीडेंट होता है। अच्छा। और ये 26,400 लोग मर जाते हैं। सोचा कि एक ऐसा काम करे, इनको निंद्रा देने वाला काम करे। तो हमने जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह ढूंढी जो मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, कॉल्ड दुद्धू, NH8 के ऊपर है जगह। उस पे एक जगह ली 50 एकड़, उसमें 12 एकड़ का एक टुकड़ा बनाया। उसको हमने कहा कि इसमें हम निंद्रा दान केंद्र बनाएंगे, निंद्रा केंद्र बनाएंगे, जहाँ लोगों ड्राइवर को नींद देंगे। तो वहाँ लेटरिन, बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे, नाई की सेवाएं, सोने के लिए चारपाई, कम पंखे, कंबल, और गाड़ी के पार्किंग की जगह। और ड्राइवर चालकों को कहा कि आप लोग सोया करो, और ये सारी चीजें जो है, जो सोएगा 4 घंटे प्लस, उसको ही कम्प्लीमेंट्री है, नो चार्ज। और नहीं सोओगे तो आपको, तो उसके बाद वो 4 घंटे सोने लग गए। इस तरह से हमारे महीने की 6-7 हज़ार नींद होने लग गई। और नींद के कारण एक IIM अहमदाबाद की केस स्टडी है, आप गूगल में डालोगे तो पता लगेगा कि 19 या 20 जाने अदरवाइज जाती थी, एक के अंदर ना होता तो निंद्रा के अंदर से इतनी जाने बच गई। फिर एक आमिर खान का सत्यमेव जयते आता था बहुत पहले, वो भी एक दिन इसके अंदर भी आकर उन्होंने सत्यमेव जयते किया और इसके बारे में बहुत अच्छी बात करी, नींद कितनी महत्वपूर्ण है खासकर चालकों के कारण। तो ये सारी चीज जब
बड़ी उजागर हो गई और थोड़ी समाज में फैल गई। गडकरी जी ने भी 2-4 आदमी भेजे अपनी मिनिस्ट्री से, देख कर आओ ये चीज़ है क्या। तो कहते हैं ना, जिस तरह वो पहले क्या करते थे, कोई पूजा करता था, इंद्र का सिंहासन हिल गया, देख कर आओ कौन आदमी कर रहा है। इसी तरह सोचता हूँ कि लोगों ने भेजा होगा। हाँ। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि उस व्यक्ति से मिलना है जिसका ये विजन है। हाँ। तो 17 सितंबर 2022 को विज्ञान भवन में बुलाया, कहा कि 4 मिनट में समझाओ ये निद्रा दान है क्या। सारे मंत्री साथ में बैठे थे, पीयूष गोयल जी थे, वो थे, सिंधिया जी थे, गडकरी जी थे, अश्विनी जी थे और बैठे हुए और हजारों IAS थे। तो मैंने 4 मिनट में निद्रा दान का कंसेप्ट समझाया। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि समथिंग इज न्यू। और अभी 2 मार्च या 2 फरवरी, मैं समझता हूँ कि शायद 2 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया कि ऐसे निद्रा दान के अंदर, ऐसे रेस्ट के अंदर, मैंने कहा था कि उनसे पूछा था कितने चाहिए ये 26,000 को बचाने के लिए। आई सेड 600 हो जाएंगे तो बच जाएगा। उन्होंने कहा कि 600 नहीं, 1,000 का उन्होंने प्लान करके दे दिया सरकार को कि 1,000 ऐसे केंद्र बनाओ जहाँ ड्राइवरों को रुकने की जगह हो, खाने की जगह हो, पीने की जगह हो, सोने की जगह हो। क्योंकि 4 घंटे की नींद कोई चालक ले लेता है तो 380 किलोमीटर तक उसका एक्सीडेंट नहीं होता। फिर वहाँ 4 ले लेगा, फिर 380। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो 6 नींद ले लेगा तो पहुंच जाएगा बिना एक्सीडेंट। अच्छा। क्योंकि नींद बड़ा घातक जा रही है उसकी। हाँ। तो अब हमने तो छोटा सा 1 या 2 बनाया था, अब सरकार 1,000 बना रही है। तो आप 3 साल के बाद देखोगे 26,000 जाने कम हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट के साथ किया हमने, और जिसके कारण ये सरकार ने, मतलब मेरा तो जिंदगी का ये सफल हो गया कि कहाँ से पहल चलाई और कहाँ सरकार ने सुनी और नेशनल मिशन बन गया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो ये एक सामाजिक कार्य करता है। दूसरा, एक समाज में जब काम करते हैं तो सेवा भारती ने भी एक दायित्व दिया प्रांत अध्यक्ष के नाते का। कई काम इसमें जब करने के मतलब मौका मिला और जब बारीकी से इसके अंदर गए, अक्सर देखा होगा जितने भी, इसमें विद्या भारती हमारा स्कूल का काम करती है, पर ये विद्या भारती के स्कूल से हटकर एक नया काम करती है। विद्या भारती क्या होती है, छात्र की क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वालिफाइड होता है, उसको सिलेक्ट करके भर्ती कर लेती है। पर सेवा भारती में क्या होगा कि जैसे कि हमको 50 छात्र चाहिए और 500 की लिस्ट आ गई, तो आप क्या करोगे? तो 50 छाट लोगे, उनको भर्ती कर लोगे। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे 500 में से 450 बढ़िया छाट कर माइनस जो पीछे के 50 रह जाते हैं, जिसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल है, जो समेकी के लड़के हैं, जो चोर उचक्के हैं, जो जेब कतरे हैं, जिनका जो भी कोई भी नहीं है, वो क्या करेंगे? अदरवाइज आप लोग कोई सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो तो क्रिमिनल बनेंगे ना। तो सेवा भारती क्या है कि हमको वो बच्चे चाहिए, हम उनके आम धारा में वो लोग कैसे आए उनको सुधारना है। तो एक प्रयास की क्रिमिनल का ग्राफ कैसे नीचे गिराए, तो एक सेवा भारती ने काम किया। ऐसे हमारा एक CBSE एफिलिएटेड 300 बच्चों का मंडोली में स्कूल है, जमुना पार, और 18 स्टेट के बच्चे आते हैं उसके अंदर, नक्सलवादी एरिया से और मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड के एरिया से वो बच्चे पढ़ते हैं। अभी तक 1850 बच्चे हमारे पास होकर गए हैं। अच्छा। और हर साल 65 बच्चे की हमारे पास वैकेंसी रहती है, वो आते हैं, वो जाते रहते हैं। तो ऐसा एक सेवा भारती का एक प्रकल्प। दूसरा कुछ और प्रकल्प था सेवा भारती का, ने यहाँ नदी की एक अपराजिता के नाम से एक छात्रावास चलता है, उन बेटियों का तो बिल्कुल अपेक्षित वंचित परिवारों से है। मैं बताऊं ना बताऊं कि इनकी माताएं कभी कोई 400-500 साल पहले इनके पूरे परिवार मतलब को किसी तरह कौन सी समाज ने धकेला होगा पता नहीं, देह व्यापार में से धकेल दिया था। अब उनका पेशा बन गया देह व्यापार। उन डिमांड करते हैं, कार्य आती है, ले जाती है, छोड़ जाती है। अब उनके पास जब बेटी पैदा होती है बड़ी खुशियां मनाते हैं कि वो उनकी वस्तु है। तो संघ की दृष्टि से ये हुआ कि ये वस्तु कब तक, समाज ने क्या किया, समाज जगेगा और इनको किस तरह से ठीक आम धारा में लाए, ये जो कुरीति जो अपन कहते हैं इससे कैसे बचे, उसके लिए सोचा कि इनकी 6 साल की 5 साल की बेटियों को लाएं, पढ़ाएं
और जब मैं ये 12th पास कर लेगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, क्या माँ बाप इससे वो काम करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं एक छात्रावास से पढ़ेगी, एक वैदिक तरीके से पढ़ेगी, एक रीति नीति से पढ़ेगी। तो ऐसे करके वो एक छात्रावास शुरू हुआ और अभी 3 साल से वो चल रहा है, 3 साढ़े 3 साल से। तो हमारे पास अभी करीबन 13 बेटी और 4 और आएगी, 17 बेटियां का हमने वो कर लिया एंड इट विल गो टू 50 और ये 50 बेटियां हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके उसकी जो चैन टूटेगी, वो टूटने के बाद मैं समझता हूँ कि ये जो कुरीति है ये भी डस्ट डाउन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा करके एक अपराजिता का छात्रावास शिव भारती चला रही है। बाकी और माती छाया और कई है। तो उसमें अध्यक्ष नाते की जिम्मेवारी मिली है, तो मेरे को बड़ा सुखद अनुभव होता है कि मैं कुछ करता हूँ रात तक, तो एक खुशी रहती है कुछ करके सो रहा हूँ। और वो जोड़ूंगा तो उस कनेक्टेड उस 77 के दिनों को इन्होंने संवेदनशील मनाया, करुणा में कुछ चीजें दी, पिताजी संघ के प्रचारक, माताजी स्कूल के अध्यापक, तो उन तीनों का जो दिया हुआ था वो अब यहाँ करने का मौका। सर आज से अगर आप लास्ट 2 चीजें पूछता हूँ बस, आज से 10 साल बाद रमेश जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? 10 साल बाद भी इस धरती पे ही ग्राउंड पे जुड़ा रहूंगा, वही स्वभाव रहेगा। और कहते हैं ना, जब बढ़ता है तो एक इच्छा चढ़ने की जरूर रहती है। अब पता नहीं कितने पेड़ और मेरे को बोने हैं, तो मैं तो केवल पेड़ बोने वाला काम मेरा है, चढ़ाने का काम प्रभु का है, चढ़ाएगा। तो ये है कि भाई हर साल हर 6 महीने में कोई ना कोई पेड़ बोया जाए, समाज के प्रति कोई काम किया जाए, जो साथ में इस कर्मचारी है उनके प्रति कोई काम किया जाए, और बस इस लगन में है। और कोई जैसे लोगों की इच्छाएं होती है राजनीति की, या वो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर है कि सामाजिक दायित्व निभाते हुए, और कभी कोई सामाजिक व्यक्ति की कहीं चर्चा हो मेरे जाने के बाद, तो रमेश अग्रवाल का भी नाम कहीं ना कहीं उसके अंदर आए, ऐसा तो एक इच्छा रहती है। पॉलिटिक्स का नहीं है ना, पॉलिटिक्स माइनस करके बाकी सारी इच्छा। बाकी सारे। एक सवाल सर आपसे, अभी बात करते करते एक और सवाल आया। समाज में नाम रहे या समाज के कार्यकर्ताओं में अगर नाम आए, तो सर इसमें आप इस दायित्व को जब आगे ट्रांजिशन करना होगा, एक तो होता है कि आप अपने व्यापार का ट्रांजिशन कर देते हैं दायित्व का, समाज के दायित्व का जो आप दायित्व निभा रहे हैं इसका अगर आप जब ट्रांजिशन करेंगे, वो आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जी, मैं जब पिताजी को देखता हूँ उस टाइम का, तो पिताजी मेरे किताब के कार्बन का ऊपर का हिस्सा थे। जब आप लिखते हो किसी बुक में, नीचे कार्बन लगा दिया और मैं नीचे का हिस्सा था। ऊपर लिखोगे संवेदना करुणा, तो नीचे क्या आएगा? संवेदना। ऊपर लिखोगे कि बुरा, तो नीचे भी बुरा आएगा। तो उन ठीक है 5-10% धुंधला आ जाएगा, कार्बन यदि बढ़िया नहीं हो तो, पर आएगा जरूर। तो उन्होंने वो अच्छा लिखा तो मैं अच्छा हूँ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा है, तो नीचे वाली पीढ़ी के ऊपर फिर अच्छा ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो आपके नीचे का हिस्सा हमेशा ही, मतलब वो वाच करते हैं आपके एक्शन, वो देखते हैं कि आप कैसे हो। क्योंकि वो जमाना खत्म हो गया कि जो दोगलापन, आप बात तो करते हो समाज की और अंदर आप अलग हो, वो जल्दी से पकड़ में आ जाता है और बच्चे बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो फिर आप नीचे दे नहीं पाओगे। आपको देना है तो कार्बन के ऊपर का हिस्सा बहुत बढ़िया रहो, बहुत बढ़िया बनो। धन पता नहीं आया और चला जाएगा, मगर ये दे दोगे तो संतान फिर उसी तरह सामाजिक दायित्व निभाती हुई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक तो कोशिश यही रही है। सर आखिरी सवाल, स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी नहीं है कि खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करना हो, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको कैसे सोचना चाहिए या
क्यों उनको एज एन एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहिए? इन तीनों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखो, जब तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। आपके पास एलएलबी की क्वालिफिकेशन नहीं, जज बनना चाहोगे, मेरे ख्याल में शायद नहीं बन सकते। सीए आपने पास नहीं किया, आप कहते हो कि मैं ऑडिटर बनूंगा, शायद कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो इसी तरह एक क्वालिफिकेशन कई जगह जरूरी है। एंटरप्रेन्योर क्वालिफिकेशन आपके पास है नहीं, बोला जी मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कुछ दिन में गिर जाएगा, वो नहीं बन सकता। तो सबसे पहले साल, 2 साल, 3 साल जो भी व्यक्ति है, उसको जब तक अपने को उसको पीड़ा नहीं दिखेगा किसी साथ के कर्मचारी का। मैं एज ए सर्विस करते हुए कर्मचारी की पीड़ा देखी हूँ, कैसे उसका कई बार उनके सीनियर उसको प्रताड़ित करते हैं, वो कैसे बचता है, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से निकला हूँ। तो 2 साल एंटरप्रेन्योर बनने से पहले वो कहीं सर्विस करे, 3 साल, 2 साल, 4 साल, जो उसके दौरान डिग्री मलकाना लेकर आए, इतना काम कर दे। कई बार हम देखते रहते हैं, अरे मालिक कुछ नहीं देता, हो भूल जाओ वो क्या दे रहा है क्या नहीं, भूल जाओ, आप अपना 10 गुना दे दो। इस जापान में क्या होता है, हड़ताल करते हैं तो क्या करते हैं, वो मशीनें बंद नहीं करते, डबल प्रोडक्शन करते हैं। अब मालिक सलाह देखो कैसे बेचेगा, इतना प्रोडक्शन कर दो, बेच नहीं सकता, तो बोला अपने आप ही डिमांड मांग लेगा, भर देंगे सब कुछ, गोदाम ऑफिस तक भी सामान प्रोडक्शन करके छोड़ देंगे, गोदाम भी भर जाएंगे। तो सेम वे इतना काम कर दो कि उसके पास वो कहे मालिक ये तो पागल हो गया भाई, दैट मीन्स ही इज नियर टू हिज डिग्री मलकाना, वो उसको मिल गई। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, यू नेम एनी एंटरप्रेन्योर, कभी फेल हो जाए तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कभी फेल नहीं होगा। वो अपना सुख समय चलना चाहते हैं, बस वो नाखून तोड़कर कहते शहीद बन गया मैं, तो वो उंगली तोड़कर शहीद बन जाते हैं, तो वो शहीद नहीं बनते। शहीद के लिए तो शहीद होना ही पड़ेगा। उनको अपना डिग्री मलकाना पहले ले, उसके बाद जो भी काम करे एथिकली, अनएथिकल वाला धार डूबेगा, एथिकली, और हर उसके काम में ये देखे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ, वो कितना खुश है। क्योंकि बिजनेस व्यापार करेगा तो कंज्यूमर के लिए तो करेगा ना, कोई तो उसका कंज्यूम करेगा, कोई तो उसको परचेज करेगा, वो कितना खुश है, क्या उसको मैं दे रहा हूं, उसकी वैल्यू फॉर मनी है क्या, उसकी सारी पीड़ाएं अपने कंज्यूमर के लिए होती, तो कंज्यूमर उसका हाथ पकड़ लेगा, संभाल लेगा, उसको गिरने नहीं देगा। जितने भी एंटरप्रेन्योर है, बिफोर दे स्टार्ट, दे शुड बी एटलीस्ट 2-3-4 साल सर्विस करे, सर्विस के अंदर इतना काम कर दे कि उसका मालिक कहे तो पागल हो गया। उसके बाद उसको डिग्री मलकाना मिल गई, इतना कहते ही, और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करे। और काम में सोच क्या होगी कि एथिकली एंड एनीथिंग विच इज, किसी तरह का प्रोडक्शन करे या सर्विस इंडस्ट्री में जाए, वो केवल अपने क्लाइंट के लिए। तो कोई एंटरप्रेन्योर फेल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कुछ टीचर्स के लिए? टीचर एक तो देखो सामान्य ये जो है वो है ही, बच्चों के पढ़ाते हैं, यदि वो चाहे कि भी मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, तो उसमें कई वर्टिकल्स है, पढ़ाना तो वर्टिकल है ही। इसी के साथ जुड़कर क्या होता है कि मैं जब कोई घूमता हूं तो मेरा देखने का अंदाज अलग है। कई लोगों से मिलना होता है, जैसे आपसे मिलना हुआ, ऐसे कई बार, फिर उनके कई बार संपर्क में 2-4 बार और मिलना हो जाता है, तो एक दिल में रहता है कि ये आदमी है ना, मतलब होनेस्ट है, ये आदमी काम के प्रति समर्पित है, ये देश की एसेट बन सकता है। तो मेरी कोशिश होती है धीरे से उसको मैं चुरा लेता। मैं कहता हूँ अच्छा काम करो भाई, ये काम करते हैं, तुम्हारे पास धन नहीं, तुम 10 पैसे के पार्टनर, मैं धन लगाऊंगा, साथ दूंगा, मैं 90 का पार्टनर, काम करते हैं। वो भी खड़ा होता, मैं भी खड़ा होता। तो आपका किन लोगों के साथ बैठना है, किस लोगों के साथ व्यवहार है, और क्या उसमें सार्थक, क्या चीज है उसके अंदर, क्या वो जो आप अंदर से हो बाहर है क्या। तो हमारे हमेशा क्या होता है कि हम अपने को कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। क्यों काम करना है, क्या करना है, सब लोग तो जी रहे हैं ना,
तो एक व्यक्ति फिर जी रहा है, पैदा होता है, बच्चे पालेगा, कमाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, चला जाएगा इस संसार से। तो उनके लिए तो कोई नया कुछ है ही नहीं, पर जिसको कोई नया बनना है, उसको कुछ नया करना है। कहते हैं डिफरेंट थिंग्स दुनिया करती है, पर थिंग्स डिफरेंटली कोई कोई करता है। गुड माई पॉइंट। डिफरेंट थिंग तो बहुत लोग करते हैं। आपने ऐसे बाल बाए, आपने ऐसे कर लिया, आपने ऐसे कर लिया, दिस ऑल वी डू डिफरेंट थिंग्स, पर थिंग्स डिफरेंटली रे टू रेट्स होते हैं। मेरे को कहे कि आपको वहां दौड़ना है, मैं कहता हूँ कि भाई मैं दौड़ में तो फर्स्ट नहीं आऊंगा, 20 लड़के दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी दौड़ा ही नहीं, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आने की आदत नहीं है। तो जब आवाज होगी पिस्टल की, तो मैं वहां की बजाय मैं उल्टा मुड़कर पीछे दौड़ूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट आना है। वहां फर्स्ट आ गया ना, तो सारा कैमरा बोलेगा अरे ये दौड़ रहे पीछे एक व्यक्ति, कौन दौड़ने लग गया, तो मैं तो हो गया। तो अपने को तो डिफरेंट थिंग्स नहीं करनी, थिंक डिफरेंटली करनी है। ये ऐसा उन एंटरप्रेन्योर का भाव होना चाहिए, चाहे टीचर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अपना ये एंटरप्रेन्योर हो या ये स्टार्टअप हो। पर दोबारा उसके साथ ही ऐड करूंगा कि एथिकली और समाज कल्याण के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हो। पैसा कमाओ समाज कल्याण के साथ, इससे वो आई डोंट वांट टू से लाइक गुटखा वाले, वो समाज कल्याण के लिए नहीं है, वो जहाज एक दिन डूबेगा। तो ऐसी चीजों को बेचते हैं, रसीले पदार्थ, वो कहते हैं तो मैंने तो कमा लिया, कुछ नहीं कमाया, उसने जहर कमाया है, बड़े जहाज डूबेगा। एथिकली हो सरकार की नजरों में कि आप जो काम कर रहे हो, और साथ के साथ कहीं ना कहीं समाज के कल्याण से जुड़ा हो वो आपका काम, तब जाकर आपका परमानेंट और सस्टेनेबल आपका स्टार्टअप भी होगा। आप सोचते 100 स्टार्टअप में कोई 2 खिलते हैं, क्योंकि 98 का तो यही होता है कि मैं कमा लूँ, बस जल्दी से कमा लूँ, इन्वेस्टर को बेचूं और मैं मेरा अपना घर ले लूँ, भाग जाऊँ, तो उससे पहले वो खत्म हो जाता है। ये सोच ही उसमें एथिकली नहीं है, सोच ही समाज कनेक्ट से दूर है। वैल्यूएशन किया, डिग्री मलकाना है नहीं कि सर्विस की नहीं उसने, मेरा अपना सोचना है। बाकी तो बिकॉज ऑलवेज आई से जो हमारी लाइफ है 10% हाउ वी मेक इट, 90% हाउ वी टेक इट। दिस ऑल थिंग्स कम्स एजुकेशन, पढ़ाई, एक्सपीरियंस, नॉलेज, दिस ओनली 10% हाउ यू मेक इट, जो आपको मिला है, बट 90% हाउ यू टेक इट, दैट इज द मेन थिंग। वो आपके एथिक्स, आपकी वो चीज, वो आपको लेके जाना है, दैट इज 90%। बड़ा लंबा सफर है उसका, वो जब लोगों में मिसिंग हो जाता है तो वो भी मिस कर जाते हैं चीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ ये बात करके, ये पूरी जर्नी समझ के मुझे 100% श्योर हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स, जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स या स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो जब इस जर्नी को सुनेंगे तो उनको भी रियलाइज़ होगा कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ जो रही है बचपन की, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक चैलेंज दूसरा चैलेंज डिफरेंट हो सकता है, बट अदरवाइज इसी चैलेंज से गुजरे हैं। और यहाँ से अगर आगे बढ़ने की मन में ठान ली जाए, हाउ 90%, 10% ऑफ व्हाट हैव लाइफ गिवन यू एंड 90% हाउ यू टेक इट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, और आपसे ये बात करके बहुत अच्छा लगा।